दिल्ली में फिर बच्ची के साथ बड़ा अपराध। मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से हुआ रेप। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चे का एम्स में चल रहा है इलाज। रेप पीड़ित बच्चे के परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। कहा, उल्टा हमारे पर केस करने की धमकियां मिली। मीडिया को बुलाने पर भी धमकाने का आरोप लगाया। मयूर विहार में बच्ची से रेप मामले को लेकर शुरू हुई सियासत। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पूछा, देश के गृह मंत्री और दिल्ली के सीएम क्या कर रहे हैं। आप विधायक कुलदीप ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि। मरने वालों में एक बच्चा और 5 महिलाएं। 13 लोगों को बचाया गया। कई लोग अब भी लापता, जिनकी तलाश जारी। किन्नौर हादसे के बाद बचाव और राहत के काम में जुटे सेना और आईटीबीपी के करीब 300 जवान, एनडीआरएफ और राज्य की कई टीमें भी मौके पर मौजूद। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बातचीत की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। किन्नौर में शिमला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हुआ यह हादसा। पहाड़ी चट्टान गिरी तो चपेट में आई एक बस, एक ट्रक और 2 कारों समेत कुछ छोटी गाड़ियां। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कल बताया, पहाड़ी चट्टान के मलबे में 50 से 60 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। अब भी बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालात। आज वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी। इससे पहले बाढ़ वाले औरैया, इटावा और बुंदेलखंड में हमीरपुर जालौन का योगी ने दौरा किया था। वाराणसी में उफनती गंगा से जनता के अलावा बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत। सूखे इलाके तलाश रहे कई जानवर। कई परिवार पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लगातार हाल दिखा रहा एबीपी न्यूज। गंगा और यमुना के कहर से भारी दिक्कत में लोग, हजारों लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हुए। प्रयागराज में गंगा से लगे दारगंज और बघाड़ा समेत कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पानी में डूब गई। जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग। वहीं कई तिरपाल के सहारे भी रहते नजर आए। प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मदद में जुटे। खाने पीने की चीजें और पीने का पानी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया। बाढ़ से जूझते प्रयागराज में कई जगह बिजली ठप होने से भी लोगों पर दोहरी मुसीबत। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी लगभग बंद हुई। ऐसी कई दिक्कतों की तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज के बाढ़ में डूबे कोलाबाग इलाके की एक परिवार की एबीपी न्यूज ने की मदद। पिछले 3 दिन से दूध और बीमार पति की दवा के लिए परेशान थी महिला। गुहार लगाई तो एबीपी न्यूज की टीम ने मदद की। प्रयागराज में बाढ़ का ऐसा कहर कि करेली इलाके का बाढ़ राहत केंद्र तक डूब गया। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने यहां शरण ली थी, लेकिन 2 दिन पहले ये भी जलमग्न हो गया। तब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया। प्रयागराज में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और हजारों बेघर। मंदिर, मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थल भी डूबे। धार्मिक स्थलों की ऊपरी मंजिल पर हो रही है रस्म अदायगी। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में डूबे। श्रद्धालुओं में दिख रही है मायूसी। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद किए गए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई इमारतें पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाई। कुछ फंसे लोगों ने सरकारी मदद न मिलने के भी आरोप लगाए। कहा, न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने का पानी मिल रहा है। गाजीपुर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी। गांवों के अलावा कई शहरी रिहायशी इलाके जलमग्न हुए। जमीन के कटान से सैकड़ों लोग आसपास के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हुए। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन के कटान की लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। गोपालपुर गांव में एक साधु की कुटिया देखते ही देखते पानी में समाई। लोगों में दहशत बढ़ी।
गंगा के बढ़ते पानी ने अमरोहा में जनता और किसानों की चिंता बढ़ाई है। बाढ़ पर निगरानी के लिए दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं किसान। खेतों को जद में लेने के बाद गांवों की ओर बढ़ रहा है पानी। यूपी के कई जिलों में घरों में बाढ़ का पानी घुसने से बीमारियां फैलने का भी खतरा बन रहा है। लोग बोले कोरोना से जिंदगी पहले ही बेहाल, बीमारियां बढ़ी तो पता नहीं क्या होगा। भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त, सड़कें झील बनी। दुकानों के अलावा जिला अस्पताल तक भी में पानी घुसा, मरीजों की हो रही है परेशानी। फतेहपुर के किशोई गांव में भारी बारिश के बाद तालाब का गंदा पानी कई घरों में घुसा। लोग बोले हर साल यही होता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। जल निकासी का कोई काम नहीं होता। बागपत में तालाब पर अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था न होने से कई गलियों में गंदा पानी भरा। परेशान लोगों ने घर बेचने के लिए पंपलेट तक लगाए। कहा सांप बिच्छू तक घर में आते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं। इटावा में चंबल और यमुना नदी में बाढ़ का पानी घटा, लेकिन अब पीने के पानी की समस्या और बढ़ गई है। हैंडपंप से आ रहे गंदे पानी को पीने को मजबूर हुए लोग। कई घरों में दरारें भी पड़ गए हैं। बिहार में गंगा नदी के उफान से राजधानी पटना से लगे वैशाली में भी हाहाकार। दर्जनों घर टूटे, लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहराया। कई इलाकों में नाव तक की सुविधा नहीं। वैशाली में बाढ़ की बर्बादी से जूझते लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। कई ने कहा ऐसे मुश्किल हालात में भी अब तक नहीं पहुंची सरकारी मदद के हाथ। पटना में बाढ़ पीड़ित किसानों का नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का। जल्ला इलाके में पानी में खड़े होकर लगातार विरोध प्रदर्शन। बोले 1 हफ्ते से डूबा है इलाके, लेकिन सो रहा है प्रशासन। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ गंगा किनारे सड़कों पर पैदल यात्रा की। 24 घंटे अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भागलपुर के भुवालपुर में बांध का हिस्सा टूटने से 3 गांव जलमग्न। अंतिम संस्कार तक करना लोगों के लिए हुआ भारी। कई लोगों ने रेलवे स्टेशन पर शरण ली, लेकिन प्रशासन ने अभी बाढ़ का ऐलान नहीं किया। एमपी के ग्वालियर में लगातार होती बारिश से सिंध नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से ग्वालियर चंबल संभाल बाढ़ की चपेट में है। कई पुल, पुलिया और सड़कें बही, बहुत से घर भी गिरे। पश्चिम बंगाल में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से 7 जिलों में हालात खराब हैं। दक्षिण 24 परगना में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूब गई। करोड़ों का नुकसान। किसान बोले पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी हिस्सा टूटने से नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। लोगों के अलावा सेना के वाहनों को भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सभापति की नाराजगी के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष ने फिर की बेअदबी। कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंका। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। राज्यसभा में हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। सदन में रोते हुए कहा जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ। उसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं। सदन की नेता पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा विपक्ष के सांसदों ने सदन में मार्शल कर्मचारियों से मारपीट की। महिला स्टाफ का गला घोटने की कोशिश हुई। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हुई। विपक्ष का सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। विपक्ष के सांसदों ने कहा पहली बार सदन में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। राज्यसभा में बवाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। महिला सांसदों पर हमला किया गया। 40 से ज्यादा मार्शल को बाहर ले जाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सदन में सरकार का बर्ताव बेहद गलत। सदन में विपक्ष के खिलाफ मार्शलों का इस्तेमाल किया गया। ये लोकतंत्र पर हमला। मॉनसून सत्र खत्म होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामे की वजह से सदन में सिर्फ 22% ही काम हुआ। एबीपी न्यूज से बोले स्पीकर ओम बिरला इस बार सांसदों का आचरण संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं रहा, इसका दुख है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्य को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। पहले ये हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास था।
दोनों सदनों के से ओबीसी संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा समाज को मजबूत और विकसित बनाने में मददगार साबित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी जी ने देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ा। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम और सदन के सभी सदस्यों का आभार। आप सांसद संजय सिंह ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। कहा 50% की सीमा बढ़ाने का भी बिल लाइए वरना ये बिल सिर्फ दिखावा है। वहीं संजय राउत ने कहा मुझे नहीं लगता इससे मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होगा। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। ओबीसी संशोधन बिल का स्वागत। सामाजिक आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए सर्वे हो, 50% आरक्षण की सीमा पर भी विचार हो। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी बिल पास कराने का स्वागत किया, लेकिन कहा बीजेपी वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो यूपी में पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करे। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से साधारण बीमा कारोबार विधेयक पारित। इससे बिल से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बोले विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से सदन नहीं चलने दिया। टीएमसी सांसद शांता छत्री के गले में प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा डालकर डोला सेन घूमती दिखी। कहा बिना चर्चा के बीमा बिल भी पास। राज्यसभा में नेता विपक्ष के दफ्तर में विपक्षी दलों के नेताओं की आज बैठक। आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। कांग्रेस के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। बैठक के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद विजय चौक तक मार्च करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इन्होंने नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सीआईआई के सालाना सम्मेलन में उद्योगपतियों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कोरोना संकट के बीच फिर से रफ्तार पकड़ रही है अर्थव्यवस्था। भारतीय ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1625 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ओबीसी आरक्षण मामले पर बड़ी बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। 19,567 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे बीजेपी के मंत्री। 212 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। 16 अगस्त से होगी शुरुआत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड पीस फोरम में शामिल होने के लिए यूरोप से मिला निमंत्रण। ममता पहले इटली की राजधानी रोम जाएंगे, उसके बाद जर्मनी। और कुछ और सियासी खबरें तेज रफ्तार में। यूपी के मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस। संजय सिंह ने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कथित फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। एसी जेएम कोर्ट ने 1 हफ्ते में एसएचओ कैंट से रिपोर्ट देने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर होगी सुनवाई। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों में शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। मुख्य सचिव पिटाई मामले में अदालत ने आरोपों से बरी किया। 2 विधायकों के खिलाफ आरोप तय किए गए। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। मंगलवार को गिरफ्तारी हुई थी। जानकारों के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर के पहली और दूसरी लहर की तरह घातक होने की आशंका कम है। हाल में आईसीएमआर, एम्स और डब्ल्यूएचओ के सीरो सर्वे में 67% आबादी में एंटीबॉडीज मौजूद पाई गई। देश में 2 अलग अलग वैक्सीन की मिक्स डोजेस के ट्रायल की डीसीजीआई ने इजाजत दी। केलोर के सीएमसी कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिक्स डोज का ट्रायल होगा। यूपी में वीकेंड कर्फ्यू के नियमों में बदलाव। अब सिर्फ रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार को खुलेंगी सभी दुकानें।
महाराष्ट्र में 15 अगस्त से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। धार्मिक स्थान, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पंजाब के स्कूल में छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सरकार का बड़ा आदेश। स्कूलों में अब हर रोज होंगे 10,000 रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट। लुधियाना में 2 स्कूलों में 20 कोरोना पॉजिटिव छात्र मिलने के बाद स्कूल बंद किया गया। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आज होगा। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देगी राज्य सरकार। ओलंपिक में शानदार जीत के बाद वाहिगुरु के दरबार में हॉकी खिलाड़ी, अमृतसर और जालंधर में चैंपियंस का जोरदार स्वागत। पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे पंजाब के हर खिलाड़ी और नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ 51 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। राज्य के बाकी ओलंपिक खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए मिलेंगे। महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर और डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर को भी किया जाएगा सम्मानित। पंजाब सरकार देगी 50-50 लाख रुपए का इनाम। किसान नेता राकेश टिकैत आज ओलंपिक पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में सावन झूला उत्सव में राम लला चांदी के झूले में झूलेंगे। 21 किलो चांदी का झूला बनाया गया। बुधवार से शुरू हो चुका है सावन झूला उत्सव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।